गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन रह रहे थे वो। तो देखिए, पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखो 10 मीटर ऊंची एक मीनार से 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु की ओर देखने पर बना अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सभी। पहला क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, उस मीनार से अपन पृथ्वी की तरफ किसी एक बिंदु पर देख रहे हैं। तो जब अपन नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बना 30 डिग्री का है। तो उस मीनार की आधार से जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो समझो, पहले जैसे अपन इसका हल करेंगे, हल करते समय पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चित्र में ध्यान देना सभी लोग यहाँ बोर्ड पर हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये एक 10 मीटर ऊंची क्या ले लेते हैं, मीनार ले लेते हैं। 10 मीटर ऊंची क्या है, एक मीनार है। 10 मीटर ऊंची मीनार ले ली। ये मीनार का क्या है, आधार है। ये एक मीनार का आधार है। मान लीजिए कि पृथ्वी पर यहाँ कोई बिंदु है ए। इस बिंदु ए से जब अपन क्या कर रहे हैं, इस मीनार के शिखर से क्या कर रहे हैं अपन, इस मीनार के शिखर से इस बिंदु की तरफ देखेंगे तो अवनमन कौन बनेगा। यहाँ देखिए, अपन क्या कर रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, बिंदु एक की ओर देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं, इस मीनार के शिखर से देख रहे हैं। तो जो कौन बनेगा वो कौन सा बनेगा, अवनमन कौन बनेगा। और वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कौन बन रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब मीनार और आधार के बीच बना कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो यहाँ देखिए, ये कोण 90 डिग्री का है यानी समकोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण है। ये कोण न्यून कोण है, इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या है, इसका आधार है। अब ध्यान दो कि ये बिंदु ए है, इसको नाम दे दिया हमने बी और इसको नाम दे दिया सी। तो क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब अपने ये मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब यहाँ मीनार के शिखर से इसकी तरफ देखते हैं तो जो अवनमन कोण 30 का है तो उन्नयन कोण भी 30 का होगा। निकालना क्या है, मीनार के आधार से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि यह आधार निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो ध्यान दो, ए बी भुजा का मान निकालना है अपने को। बोर्ड पर ध्यान देना सभी। यहाँ लिखेंगे अपने समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान दो सभी। समकोण त्रिभुज एबीसी में जो दे रखी है वो भुजा क्या है अपने पास में, लंब, और निकालनी है वो भुजा क्या है, आधार। तो यहाँ से देखेंगे कि लंब बटे हुए आधार बराबर है, जो दी हुई भुजा कौन सी है, बीसी भुजा, और निकालनी भुजा है कौन सी है, ए बी भुजा है। अब लंब बटे आधार बराबर किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। तो इसके बराबर यहाँ क्या लिखेंगे अपन, tan थीटा। लंब बटे आधार बराबर BC अपॉन AB बराबर tan थीटा हो गया। अब बात करेंगे अपने यहाँ से इनके मान की। तो यहाँ देखो, BC भुजा अपने को दे रखी है 10 मीटर है, तो यहाँ से BC की जगह लिखेंगे 10 अपॉन आधार, यानी कि AB भुजा निकालनी है। तो यहाँ AB की जगह क्या लिखेंगे, AB बराबर tan थीटा। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन, 30 डिग्री लिखेंगे। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ मान लिखो 10 अपॉन AB बराबर tan 30। tan 30 का मान कितना होगा सामने से, 1/√3। तो यहाँ tan 30 की जगह अपन 1/√3 इसका मान लिखेंगे। अब देखो, मान AB भुजा का निकालना है, इसलिए बराबर के एक और AB भुजा, बाकी दूसरी ओर पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का वज्र गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखो आप लोग, वज्र गुणा करने पर यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो देखिए ए बी को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा,
बराबर 10 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10√3। कितना आएगा 10√3। अब ए बी क्या है अपनी, ए बी यहाँ देखो मीनार के आधार से बिंदु ए की दूरी क्या है ए बी भुजा। अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः मीनार के आधार से बिंदु ए की दूरी क्या होगी 10√3 मीटर होगी। नीचे लिख देना आप, अतः लगा करें, नीचे लिख देना अतः, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः मीनार के आधार से बिंदु ए की दूरी 10√3 मीटर होगी। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके क्या करना है आपको, इसका हल करना है। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझते हुए पहले क्वेश्चन हल करेंगे। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था बिंदु बी से ए तक की दूरी, तो यहाँ ए बी भुजा का मान आएगा 10√3 मीटर, जो कि अपना आंसर है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो अगला। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी टावर के शिखर की ओर देखने पर बना यूनियन कोण 60 डिग्री हो तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ो पहले। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ 45 डिग्री का कोण है, अपने किताब में 45 डिग्री है। चलो देखो क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से एक बार। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी टावर के शिखर की ओर जब अपन देखते हैं तो जो यूनियन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, तथा उस टावर के आधार का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का बनता है। तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए इसका हल, देखो हल। क्वेश्चन ध्यान से समझकर इसका क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन लेना है आपको। मान लीजिए कि ये क्या है, अपना आधार है। यहाँ मान लिया कि क्या है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि इस भवन के शिखर से किसी टावर के शिखर की ओर देखे। मान लीजिए कि यहाँ क्या है, कोई टावर है। ये क्या है कि टावर है। मान लीजिए कि ये क्या है, टावर है। अब देखो इसके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इस टावर के शिखर की ओर देख रहे हैं। यहाँ से देखो इसके शिखर की ओर देख रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। यूनियन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तथा इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ही इस टावर के जब आधार की ओर देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं अपन इसके आधार की ओर, तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है,
इसका अवनमन कोण 45 डिग्री का बोल रहा है। ये कोण कितना डिग्री बोल रहे हैं? 45 डिग्री बोल रहे हैं। चूंकि ये कोण 45 डिग्री का है तो इसका ये भी क्या होगा? 45 डिग्री का होगा एकांतर युग्म नियम से, तो ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो और इसे चित्र देखो। इधर 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ कोई अज्ञात ऊंचाई का एक टावर है। जब इस शिखर के इस भवन के शिखर से टावर के शिखर की ओर देखते हैं तो अपने यहाँ यूनियन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है। तथा इस शिखर के इस शिखर से भवन के शिखर से जब अपन इस टावर के आधार की तरफ देखते हैं तो ये जो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है। समझ में आ रहा है ना? अब ये हम जानते हैं कि अवनमन कोण और यूनियन कोण एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। अब देखिए यहाँ से अपन इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी और इसको नाम दे देते हैं ई। अब देखो चित्र के इस अकॉर्डिंग ये जो अपने पास में एडी भुजा है ये कितनी है? 7 मीटर है। तो यहाँ से अगर अपन देखा जाए तो बीसी भुजा की लंबाई भी कितनी होगी? 7 मीटर होगी। इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 7 मीटर होगी। रही बात अपने यहाँ सी भुजा को क्या करते हैं अपन? एच मीटर मान लेते हैं। सी भुजा को क्या माना हमने? एच मीटर मान लिया कि इसकी ऊंचाई एच है। तो इस टावर की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एच प्लस 7 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई होगी। समझ में आ गया? देखो दोबारा से, इस जो भवन की ऊंचाई है वो इस ऊंचाई के बराबर है, इसलिए ये भी 7 मीटर हो गई। इसको हमने एच मान लिया तो इस टावर की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच प्लस 7 मीटर हो जाएगी। अब देखिए अपने पास में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों त्रिभुजों में एक बार तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए बी डी त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? डी सी ई त्रिभुज बन रहा है। अपन क्या करते हैं इसमें मान लेते हैं कि ए बी भुजा x मीटर है तो ये भुजा से डी भी क्या होगी? x मीटर होगी। आ रहा है ना समझ में? ये भुजा x मीटर है तो ये भी क्या होगी? x मीटर होगी। अब दोनों त्रिभुजों से क्या करेंगे अपन? अलग अलग विभाजन ये लेंगे, अनुपातिक मान लेंगे। एक बार देखना त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं अपन। त्रिभुज ए बी डी में ध्यान दो सभी, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको? इसमें दी हुई भुजा तो कौन सी है? 7 मीटर। और निकालनी भुजा कौन सी है? ए बी भुजा निकालनी है। तो इन दोनों का मान रख देते हैं अपन, अनुपात ले लेते हैं। यहाँ से देखो इसमें ये कौन समकोण है? इसके सामने ये कर्ण है, ये न्यून कोण है तो ये लंब है और ये क्या है? आधार है। इसमें ये आधार है, ये न्यून कोण के सामने लंब है और ये समकोण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज ए बी डी में ए डी अपॉन ए बी का अनुपात लेना है आपको। किसका अनुपात लेना है? ए डी अपॉन ए बी बराबर है। ए डी तो क्या है? लंब है, ये तो है लंब है और ये क्या है? आधार है, तो ये हो गया आधार बराबर है। लंब बटे आधार बराबर किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का होता है, तो यहाँ होगा टेन थीटा। ध्यान दो, ए डी अपॉन ए बी बराबर लंब बटे आधार बराबर है टेन थीटा। क्या करना है अपने को? यहाँ से देखो ए डी अपॉन ए बी बराबर लंब बटे आधार, यानी इनका मान लिखेंगे। ए डी भुजा कितनी है? 7 मीटर। तो यहाँ ए डी की जगह क्या लिखेंगे अपन? 7 मीटर अपॉन ए बी भुजा क्या मानी हमने? x मीटर मानी है, तो x मीटर बराबर टेन थीटा का मान कितना है? यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। अब ध्यान दो कि टेन 45 का मान कितना होगा? यहाँ लिखेंगे अपन 7 अपॉन एक्स बराबर टेन 45 का मान 1 होता है। 1 के बटे में कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं। यहाँ से इसको वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करने पर इनको वज्र गुणा करो। x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। x बराबर कितना आया? 7 मीटर। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं। ध्यान दो, ए डी अपॉन ए बी, ए डी का मान 7 है, लंब बटे आधार टेन थीटा का सूत्र बनेगा। अब करना क्या अपने को? 7 ए डी का मान है, इसका मान x है बराबर टेन 45 का मान 1/1 हो गया। वज्र गुणा करेंगे, x बराबर 7 मीटर, यानी कि इस भुजा का मान हमने कितना निकाला? 7 मीटर निकाल लिया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी डी ई की। तो देखिए समकोण त्रिभुज सी डी की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से देखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज सी डी में डी सी ई दिख रहा है सबको। अब देखो यहाँ से क्या करना है अपने को? एक तो जो भुजा निकालनी है सी भुजा उसका, और एक जो भुजा अपने को दे रखी है सी डी भुजा उसका क्या करना है? अनुपात लेना है। तो यहाँ से अपन अनुपात ले रहे हैं सी अपॉन सी डी, सी अपॉन सी डी बराबर वही लंब बटे हुए आधार बराबर किसका सूत्र बना? टेन थीटा का। अब ध्यान दो, सी भुजा को हमने क्या माना? एच, तो यहाँ सी की जगह क्या लिखेंगे? एच अपॉन सी डी भुजा किसको मान रखे हैं अपने? एक्स को, तो यहाँ से हो गया
एक्स बराबर टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं बराबर है। अब ध्यान दो यहाँ से एच अपॉन एक्स, यहाँ इनका मान लिखेंगे तो एच अपॉन एक्स बराबर है टेन 60 का मान कितना होता है सारणी में √3, तो यहाँ टेन 60 का मान लिखेंगे √3 बटे में कुछ नहीं एक लगाएंगे और इनको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। इनको वज्र गुणा करने पर अब देखो यहाँ से x को √3 से गुणा करेंगे और h को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास में h बराबर x√3, इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। h बराबर क्या है x√3 जो कि समीकरण नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा करके दिखा देता हूँ, यहाँ ध्यान देना आप सभी ऊपर। अब क्या करना है आपको समीकरण 1 से x का मान कहाँ लिखना है समीकरण 2 में, तो ध्यान दो समीकरण 1 से x का मान कहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दो सभी बोर्ड पर है। समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखो समीकरण 2 क्या है अपना h बराबर x√3 है, यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे अपन समीकरण 1 से 7 लिखेंगे, तो h बराबर क्या आएगा 7√3, ये अपना h का मान आ गया। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये h केवल से ही भुजा है, जबकि अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन से टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात करने वाला है, तो यहाँ ध्यान दो टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी BC प्लस C यानी कि दोनों लंबाइयों का योग, यानी कि h प्लस 7 होगा, तो नीचे क्या लिखेंगे अतः टावर की कुल ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे आप लोग अतः टावर की कुल ऊंचाई, नीचे लिखना अतः टावर की कुल ऊंचाई, अतः टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी h प्लस 7 अर्थात कितनी होगी h का मान हमने निकाल लिया ना कितना आया 7√3 प्लस 7, यानी कि दोनों में 7 को मिलेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 मीटर होगी। अतः टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगी। ये अपना क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन समझकर आप चित्र अच्छी तरह से सही बना लेते हैं तो अपना क्वेश्चन समझो क्लियर है, समझो इसको। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार के आधार से लिखो, एक मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं की दूरियां क्रमशः 4 मीटर व 9 मीटर हो, तो क्रमशः 4 मीटर व 9 मीटर हो तथा दोनों बिंदुओं से यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है अपना, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं की जो दूरियां हैं वो क्रम से एक तो 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। दोनों बिंदुओं से जो यूनियन कोण है वो एक दूसरे से क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए अपना, सबसे पहले इस क्वेश्चन से अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ये मीनार का क्या है, एक आधार है। ध्यान दो, ये जो मीनार है ये वाली क्या है, मीनार है। माना कि इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपन, h मीटर मान लेते हैं। मीनार है और उसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ये इसका क्या है, मीनार का आधार है। अब ध्यान दो, इस मीनार के आधार से दो बिंदु हैं, एक तो 4 मीटर की दूरी पर है, ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। दूसरा बिंदु कितनी दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। ये टोटल दूरी 9 मीटर है और ये कितनी है, 4 मीटर की दूरी है। मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम है डी है। अब ध्यान दो, इस शिखर से बिंदु ए और बी की से इस शिखर की ओर देखेंगे तो जो यूनियन कोण बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के कैसे कोण है, पूरक कोण है। एक दूसरे के कैसे कोण है, पूरक कोण है। ध्यान दो, मान लीजिए कि ये कोण क्या है, थीटा है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। देखो इधर, चूंकि दोनों कोण पूरक कोण है, दोनों कोण पूरक कोण है, दोनों कोण पूरक कोण है। अतः एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब ध्यान दो, ये कोण थीटा है और ये कोण 90 माइनस थीटा है। बीसी की दूरी 4 मीटर है तथा एसी की दूरी 9 मीटर है। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, अपने को निकालनी है। वही अपने पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बड़ा त्रिभुज ए सी डी और एक छोटा त्रिभुज बी सी डी बन रहा है। इन दोनों में क्या करना है, अपने को एच का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान दो, आगे क्या करेंगे अपन, पहले एक बार बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं या छोटा ले लो, कोई सा भी जैसा आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या करना है, एक तो इसका अनुपात लेना है और एक इसका अनुपात लेना है। ये कौन सा कोण है इसलिए ये भी करण है और ये भी करण है। नीचे दोनों का ये आधार है, ये दोनों न्यून कोण है इसलिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब ध्यान दो, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी त्रिभुज में किसका अनुपात लेना है अपने को, CD अपॉन BC भुजा का, CD अपॉन BC भुजा का। CD अपॉन BC बराबर है, ध्यान देना इधर, ये तो CD भुजा और ये है BC भुजा, बराबर अपने पास में क्या है, लंब बटे में आधार बराबर क्या होता है, लाल बटा का काम है tan थीटा होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में यही सूत्र बताते आ रहा हूँ मैं। तो देखिए CD बराबर क्या माना हमने, H अपॉन BC का मान कितना है 4 बराबर है tan थीटा, थीटा का मान क्या होगा यहाँ, थीटा होगा क्योंकि हमने माना है। तो यहाँ देखिए H अपॉन 4 बराबर tan थीटा, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। दूसरा जो त्रिभुज है अपने पास में वो कौन सा है, ACD त्रिभुज है। तो ध्यान दो, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में भी एक तो CD भुजा का अनुपात लेना है, एक AC भुजा का अनुपात लेना है। तो यहाँ भी क्या लिखना होगा आपको, CD अपॉन AC बराबर है वही लंब बटे में आधार बराबर है tan थीटा। चलो जी यहाँ पे इसका क्या करते हैं अपन, मान रखते हैं। यहाँ देखो CD का मान क्या होगा, वही H अपॉन AC भुजा, AC भुजा की टोटल लंबाई कितनी है 9 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसकी जगह 9 बराबर है tan थीटा। देखिए यहाँ tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, न्यून कोण 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ से H अपॉन 9 बराबर है, चूंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा किस में परिवर्तन होता है, कोट थीटा में। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। आप चाहो तो इसका सूत्र भी लिख सकते हैं कोष्टक में, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ इसका सूत्र भी लिख सकते हैं आप, कोट थीटा। आ रहा है ना समझ में। अब ध्यान दो, H अपॉन 9 बराबर है कोट थीटा, इसको आप क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब देखो क्वेश्चन से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है, यानी कि H का मान निकालना है। तो ध्यान दो,
एच का मान निकालने के लिए समीकरण 1 व 2 में क्या करेंगे अपने दोनों को एच के बराबर पक्षांतरण करेंगे, यानी कि यहाँ से एच का मान लेना है, इसलिए क्या करेंगे अपने कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट आगे देखो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर आगे लिखेंगे अपने समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 है अपना h/4 बराबर है tan थीटा, और समीकरण 2 क्या है अपना h/9 बराबर है cot थीटा। चलिए इनको गुणा मैं यहाँ कर देता हूँ डायरेक्टली। समीकरण 1 का पहला पक्ष h/4 है तथा समीकरण 2 का LHS पक्ष क्या है h/9 है, बराबर है दोनों तरफ ही, इसमें तो tan थीटा और समीकरण 2 में क्या है cot थीटा है। तो यहाँ से देखेंगे अब समीकरण 1 व 2 को क्या किया हमने गुणा किया, यहाँ से क्या निकालना है आपको h का मान निकालना है। देखिए h को h से गुणा करेंगे h² हो जाएगा, 4 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 36 हो जाएगा, बराबर tan इंटू कोट, tan को जब कोट से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होता है हमेशा 1 होता है। वो कैसे देखिए tan थीटा बराबर तो क्या लिखेंगे अपने sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, क्या बचा 1 बचेगा, यानी कि h² अपॉन 36 बराबर क्या बचा 1 बचा। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं, एक लगाकर वज्र गुणा भी कर सकते हैं। h² बराबर क्या आएगा 36 आएगा, मान केवल और केवल h का चाहिए, यहाँ स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा। कहने का मतलब है h बराबर क्या होगा 36 का रूट हो जाएगा। तो 36 का रूट कितना होता है 6, 36 का रूट कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ देखिए h बराबर कितना आएगा 6 मीटर। नीचे आपको क्या लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और फिर लिखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ये जो प्रश्नावली अपनी ऊंचाई और दूरी वाली वो लगभग क्लियर है, बाकी अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है आप खुद को करने हैं। जो मुख्य क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखो, एक नदी के पुल से, एक नदी के पुल से नदी के दोनों किनारों, नदी के दोनों किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। क्वेश्चन देखिए, एक नदी है, उस नदी के पुल से, इस एक नदी है, नदी के पुल से नदी के दोनों किनारों के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आगे क्या है, यदि पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, 4 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, एक बार पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से, दोबारा सभी ध्यान देना। इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नदी की पर एक पुल है, उस नदी के पुल से उस नदी के दोनों जब किनारों की तरफ देखा जाता है तो यानी कि पुल ऊपर है और नदी की तरफ नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, एक 30 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का है, समझ में आ रहा है ना। यदि पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, यानी नदी से जो ऊपर है ऊंचाई है पुल की वो 4 मीटर है, तो उस नदी की क्या करनी है आपको, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप पहले इसे चित्र समझेंगे हम। मान लीजिए कि ये क्या है, नदी की चौड़ाई है, माना कि ए बी क्या है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं अपन, माना कि ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई है।
ध्यान दीजिए इधर, ए बी क्या है, एक नदी की चौड़ाई है। इस नदी में क्या है, यहाँ अपने पास में 4 मीटर ऊंचा क्या है, एक पुल है। ये 4 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पुल है। इस पुल से जब अपन इसके बिंदु ए पर देखते हैं और जब इसके बिंदु बी पर देखते हैं तो ये जो अवनमन कोण बनते हैं वो तो कितने बनते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री के बनते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा ध्यान दो सभी लोग इधर। ये एक नदी की चौड़ाई है, यानी कि ये दोनों नदी के किनारे हैं। यहाँ से 4 मीटर की ऊंचाई पर कोई पुल है। इस पुल से जब अपन नदी के दोनों किनारों पर देखते हैं तो जो अवनमन कोण बनते हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनते हैं। अब हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। ये 30 तो ये भी 30 और ये 45 तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। अपने को निकालना क्या है, ए बी भुजा का मान निकालना है। तो यहाँ अपन इसको नाम दे देते हैं क्या, सी, और इसको नाम क्या दे देते हैं, डी। कहने का मतलब है निकालने क्या अपने को, ए डी और बी डी। कहने का मतलब पूरी भुजा ए बी निकालनी है। तो यहाँ से अपन इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं, तथा टोटल लंबाई क्या होगी इसकी, एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। देखो पहले अपने पास में 2 चित्र बने, दोनों चित्रों में क्या करते हैं अपने लंब आधार और कर्ण छांट लेते हैं। ये समकोण इसके सामने कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। इसी प्रकार ये भी आधार है, ये क्या है, कर्ण है। अब देखो यहाँ से एक बार अपन त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में ध्यान देना, त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या करते हैं अपने, एक तो सी डी भुजा और एक ए डी भुजा का अनुपात लेंगे। सी डी अपॉन ए डी बराबर है, सी डी तो क्या है लंब और ये क्या है आधार, लंब बटे हुए आधार बराबर किसका सूत्र बना, tan थीटा का। तो मान रखिए यहाँ से इसका मान 4 है और इसका x है, तो यहाँ इसकी जगह 4/x बराबर tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो 4/x बराबर tan 30 का मान कितना होता है, अभी बताया 1/√3 होता है। क्या करेंगे, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे, इनका वज्र गुणा करो, x को x से गुणा करेंगे, x से 4 को √3 से गुणा करेंगे, 4√3 हो जाएगा। यानी कि पहली भुजा का मान कितना आया, 4√3 मीटर आ गया। अब करना क्या है अपने को, इसी प्रकार दूसरी भुजा का मान निकालना है, यानी कि इस y का मान भी निकालना है। तो अब की बार क्या करते हैं अपने, त्रिभुज बी डी सी ले लेते हैं। त्रिभुज बी डी सी में इसमें भी क्या करना आपको, वही सी डी भुजा और नीचे डी बी भुजा का अनुपात लेना है। वही लंब बटे हुए आधार बराबर क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा। अब यहाँ मान रखो, यहाँ से देखो सी डी का मान कितना, वही 4/db का मान क्या है, y बराबर है, यहाँ tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। अब यहाँ देखो 4/y बराबर tan 45 का मान 1/1 क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे ना। यहाँ से इसको वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करने पर y को 1 से गुणा करेंगे, y बराबर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ y का मान कितना हो गया 4, x का मान कितना हुआ 4√3। तो नीचे क्या लिखना है आपको, अतः नदी की कुल चौड़ाई, अतः नदी की कुल चौड़ाई, नदी की कुल चौड़ाई क्या होगी, बराबर कितनी होगी, देखो x प्लस y, यानी x का मान कितना है 4√3 प्लस y का मान कितना है 4 है, अर्थात टोटल लंबाई कितनी होगी 4√3 प्लस 1 मीटर होगी। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। इसी के साथ अपनी ये जो प्रश्नावली 8 है ऊंचाई और दूरी की, वो कंप्लीट होती है। आप मैंने जो क्वेश्चन बताए उनको अच्छी तरह से निकालेंगे, साथ ही अदर जो भी क्वेश्चन रह गए उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नई प्रश्नावली, ठीक है। धन्यवाद।